चलिए, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन में जितने स्टूडेंट जुड़ गए हैं सभी गुड मॉर्निंग। ठीक है, जहाँ तक सभी की आज पहली क्लास है सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक टारगेट बैच हमारी चल रही है जो आज हम पहली क्लास में देख रहे हैं। ठीक है, और एक बेसिक सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो बेसिक सिलेबस का आइडिया आप लोगों को होगा, और आइडिया नहीं भी है तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं कि भाई परीक्षा का क्रम कैसा होगा, कब परीक्षाएं होती हैं, कब कब का आपका उसका स्टेप होगा, कब इंटरव्यू होगा। ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा एक ब्रीफ में देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, सीजीपीएससी की अगर हम बात करें तो सीजीपीएससी जो है आपके पास 3 चरणों में इसका सिलेक्शन का प्रोसेस चलता है। ठीक है, पहला चरण क्या होगा जिसको हम प्रीलिम्स के नाम से जानते हैं या प्रारंभिक परीक्षा के नाम से जानेंगे, प्रीलिम्स या प्रारंभिक परीक्षा के नाम से। उसके बाद मेंस जिसे हम मुख्य परीक्षा के नाम से जानते हैं, मुख्य परीक्षा। ठीक है, और थर्ड पार्ट रहेगा जहां पर आपके पास क्या होगा, इंटरव्यू होगा जिसको हम साक्षात्कार कहेंगे। क्लियर है क्या, इंटरव्यू साक्षात्कार। डन। ये 3 स्टेप पार करने के बाद आपका पूरा का पूरा सिलेक्शन सीजीपीएससी जो है एग्जाम जो लेगा उसके अकॉर्डिंग होगा। क्लियर है। अब अभी जिस एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं वो है आपके पास सीजीपीएससी 2025 2025। ठीक है, सीजीपीएससी 2025 जिसकी परीक्षा आपको ली जाएगी, प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, वो होगा आपके पास फेब में। क्लियर है क्या, फरवरी में फिक्स रहता है, सेकंड हफ्ते का संडे जो रविवार का दिन रहेगा उस दिन ये पेपर होगा। क्लियर है। ठीक, अब हम जिस सिलेबस को टारगेट कर रहे हैं वो हमारा है क्या, प्रीलिम्स का सिलेबस। और प्रीलिम्स के सिलेबस की बात करें तो ये प्रीलिम्स भी हमारे पास 2 पार्ट में या पेपर जो है आपके पास 2 पार्ट में होगा। एक पेपर 1 होगा और एक क्या होगा, पेपर 2। क्लियर है क्या, यानी एग्जाम के दिन में आप जब जाएंगे तो आपको 2 परीक्षाएं देनी होंगी। ठीक है, 2 परीक्षाएं देनी होंगी, एक होगा आपके पास पेपर 1, एक होगा हमारे पास पेपर 2। क्लियर है। पेपर 1 की अगर हम बात करें, ठीक है, पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में आपके पास सामान्य अध्ययन रहेगा, जीएस। ठीक है, एक रहेगा आपके पास भारत का सामान्य अध्ययन, इंडियन जीएस जिसे कहेंगे, और एक रहेगा छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, सीजीजीएस। क्लियर है क्या, इंडियन जीएस में सारी चीजें आपकी आ जाती हैं। ठीक है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, ये सारे पोर्शन किस में आ जाएंगे आपके पास, इंडियन जीएस में। और वैसा ही पोर्शन आपको कहाँ मिलेगा, छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ना होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, ये सारी चीजें आपको क्या है सीजीजीएस में पढ़नी होगी। क्लियर है क्या, इसको अगर हम देखें तो 50 क्वेश्चन यहाँ पर और 50 क्वेश्चन जो है यहां से आपको पूछे जाएंगे। क्लियर है, तो 50-50 क्वेश्चन हो जाएंगे और टोटल पेपर 1 में आपके पास 100 क्वेश्चन रहेंगे। क्लियर है क्या, 100 क्वेश्चन रहेंगे। डन। समय रहेगा आपका, समय एकदम फिक्स है, वही टाइम में आपका पेपर हमेशा होगा, और समय रहेगा आपके पास 10 से 12, 10 से 12 के बीच में पेपर, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 2 घंटे में 100 प्रश्नों को आपको क्या करना होगा, हल करना होगा, सॉल्व करना होगा। क्लियर है क्या, ठीक। उसके बाद हम बात करें पेपर नंबर 2 की। पेपर नंबर 2 की अगर हम बात करें, पेपर नंबर 2, तो पेपर नंबर 2 में आपको क्या देखने मिलेगा, इसे हम इस नाम से जानते हैं, सी सेट के नाम से। ठीक है, सी सेट मतलब जिसमें आपको एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर है, इसमें आपके पास रहेंगे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन रहेंगे, साथ ही साथ रीजनिंग के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। इसके अलावा हिंदी के प्रश्न आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, और इसी में ही आपको छत्तीसगढ़ लैंग्वेज, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज, छत्तीसगढ़ी बोली भाषा के बारे में भी आपको यहाँ पर प्रश्न किए जाएंगे। क्लियर है क्या, इंग्लिश का भी आप देखें कहीं पर भी कोई रोल नहीं, इंग्लिश की कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, यहाँ पर इंग्लिश की जरूरत पड़ती मेंस के एग्जाम में, मुख्य परीक्षा में। बट प्रीलिम्स में आपके पास इतने में आपका सिलेबस क्या है, खत्म हो जाता है। क्लियर है क्या, ठीक। अब सी सेट की बात करें तो सी सेट में भी आपके क्वेश्चन निर्धारित किए गए हैं, 100 क्वेश्चन आने हैं, बट यहाँ पर फिक्स नहीं होता कि कितना क्वेश्चन कहां से आएगा। ठीक है, फिर भी आप मान के चलिए
कि 70 क्वेश्चन तो लगभग आपके मैथमेटिक्स और रीजनिंग से आएंगे, बाकी बचे 30 क्वेश्चन जो है आपको भाषा से देखने को मिलेंगे। क्लियर है क्या? भाषा से देखने को मिलते हैं। डन। अब देखिए, अब जब आप ये पेपर देंगे, ठीक है, जब आप पेपर देंगे तो ये वाला तो पेपर आपका मॉर्निंग में हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वाला पेपर होगा आपका 3 से लेकर 5 बजे के बीच में, 3 से 5 के बीच में ये सेकंड वाला पेपर होगा। क्लियर है क्या? ठीक। सेकंड वाला जो पेपर हो रहा है आपका सी सेट का पेपर जो है, इसमें मिनिमम जो है आपको 33% या अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है तो आपको 23% मार्क्स लाने होंगे। क्लियर है क्या? मिनिमम इतना क्राइटेरिया फिक्स किया गया है। अगर किसी भी प्रकार से आपका अगर इसमें कोई नंबर कम होता, मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है, 100 में आपका 33 में कुछ नंबर कम हो गया, आधा नंबर भी कम हो गया, तो आप समझ लेना कि ये पेपर अगर बिगड़ा तो आपका ये वाला जो पेपर 1 है ये चेक नहीं होगा। क्लियर है क्या? इसके मार्क्स का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब ये कि इसे हमें क्वालिफाई करना जरूरी, कंपलसरी है। क्लियर है? इसमें जो बंदा यानी जो पर्सन यहां पर क्वालिफाई करेगा वही पर्सन हमारे पास कहां चला जाएगा? पेपर नंबर 1 में चला जाएगा। और पेपर 1 में जाने के बाद यहां पर जो आप स्कोर करोगे, ठीक है, यहां जो स्कोर करोगे इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? मेरिट बनेगा। क्या बनेगा? मेरिट। मतलब ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपको कहां पर लाने हैं? पेपर 1 में लाने हैं। और पेपर 2 में क्या करना है? आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, पेपर 2 में क्वालिफाई हो गया और पेपर 1 में जितना ज्यादा आप स्कोर कर लो, 70, 80, 90 जितना भी स्कोर कर लो वो आपके लिए बेटर होगा। क्लियर है क्या? देन आप जब वहां पर सेलेक्ट हो जाएंगे इस पेपर के बाद, यानी जो आपका है ना फर्स्ट फेज है, प्रीलिम्स का फेज है, इसमें जब आप सेलेक्ट होते हैं तब फिर आप कहां पहुंच जाते हैं? मेंस की परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में। क्लियर है? ठीक, यहां तक समझ में आया? तो आप जिस पेपर की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो प्रीलिम्स के लिए है, जो फैब में होगा उसके हिसाब से चीजों को हम देखते चल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, समय की बात करें तो अब जैसे कि टारगेट वे में हमको थोड़ा चलना है, टारगेट वे में चलना है, तो अभी अगर अक्टूबर की बात करें, अक्टूबर का महीना लग गया है। ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, उसके बाद हमारे पास दिसंबर और जनवरी। क्लियर है? ये 4 महीने का हमारे पास समय है और इस 4 महीने में हम जितनी चीजें कर सकें और जो प्राथमिकता में होगी उतने चीजों को हम पूरा कवर कर लेंगे। क्लियर है? ताकि आप कम से कम मुख्य जो प्रीलिम्स आप दे रहे हैं तो उसमें आपको कम से कम इतना आत्मविश्वास रहे कि ये पेपर हम बना लेंगे। क्लियर है? ठीक है, चलिए। तो अभी जो सब्जेक्ट हम देखेंगे, एक सब्जेक्ट आपका यहां पर डिसाइड किया गया है कि एक सी सेट का पेपर चलता रहेगा और एक तरफ से क्या चलेगा आपके पास? जीएस का पेपर चलता रहेगा, ताकि दोनों तरफ से चीजें क्या रहे आपके पास? बैलेंस रहे। ठीक है, तो एक तरफ सी सेट होगा पहली क्लास और सेकंड क्लास क्या होगी आपके पास? सीजीजीएस की, जो पोखराज सर लेंगे। क्लियर है? ठीक, तो सी सेट में हम लोग आज जो स्टार्ट करेंगे वो मैथमेटिक्स के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? ताकि अगर आप मैथ्स और रीजनिंग भी अगर मान लो की बात पढ़ लेते हैं तो आप कम से कम इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। क्वालिफाई करने का झंझट वहां पर खत्म हो जाएगा। लैंग्वेज भी होगा बट इतना तो होगा कि भाई हम कम से कम 33% या 23% के लायक हमारा काम हो गया। 70 क्वेश्चन में आप आधा भी बना रहे हो तो आपका सिलेक्शन वहां पर सी सेट में तो एटलीस्ट हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद ये सीजीजीएस तो चल ही रहा है। सीजीजीएस में जब आपके पास 50 क्वेश्चन में आपने यहाँ पर चालू कर दिया तो 50 क्वेश्चन की तैयारी आपकी आज ही से शुरू हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही ये पोर्शन खत्म होगा तो इसके साथ साथ फिर इंडियन जीएस भी आपका साथ ही साथ फिर स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो मे बी है ना, आपके पास जैसे ही एक पोर्शन कोई भी खत्म होता है उसके बाद आपका इंडियन जीएस भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से धीरे धीरे आपके सिलेबस सारे खत्म हो जाएंगे। डन। तो डेली जितनी चीजें होंगी कम से कम कोशिश कीजिएगा कि आप उतने को रिवाइज करिए, उतने को रिवाइज कीजिए। और पुराने जो प्रीवियस ईयर में जो पेपर हुए हैं या प्रश्न पत्र होंगे उसे आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, या आप जनरल क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए, छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए, ज्यादा टफ क्वेश्चन मत बनाइए, छोटे छोटे क्वेश्चन से बनाइए। क्लियर? धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हैबिट हो जाएगी तब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाएंगे, तब आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने में थोड़ा सा भी समय रहता है। क्लियर है क्या? यहां तक इतनी चीजें समझ में आई? चलिए, तो जैसे मैंने कहा कि हम अभी पहली जो क्लास रखे हैं उस पहली क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। ठीक है,
मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और मैथमेटिक्स में जो सी सेट का जो हमारा टॉपिक रहेगा मैथ्स के लिए, है ना, उस टॉपिक को थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं, कौन कौन से टॉपिक को हम लोग देखते हुए चलेंगे। ठीक, चलिए एक बार सिलेबस में बता दूं कौन कौन से टॉपिक हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। सबसे पहला हमको पढ़ना है नंबर सिस्टम के बारे में, जिसको हम कहते हैं संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति हम कहते हैं। क्लियर है? सेकंड बात करें इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे हम एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त व महत्तम समापवर्त के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा हम पढ़ेंगे परसेंटेज के बारे में या प्रतिशत के बारे में, प्रतिशत या परसेंटेज के बारे में। क्लियर है? फिर हम देखेंगे लाभ व हानि के बारे में, जिसको हम प्रॉफिट या लॉस कहते हैं, प्रॉफिट या लॉस कहते हैं। ठीक है, देन हम देखेंगे साधारण ब्याज, साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज निकालना सीखेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखेंगे। क्लियर है? जिसको हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल या कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर हम देखेंगे यहां पर समय व दूरी। ठीक है, जिसको हम कहते हैं टाइम एंड डिस्टेंस, समय व दूरी या टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे फिर समय व कार्य वाले टॉपिक में, समय व कार्य, जिसको हम कहेंगे टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। इसके कुछ कुछ सब टॉपिक भी रहेंगे, उसको भी हम लोग देखते चलेंगे। बस आप ये बेसिक सिलेबस ध्यान रखिएगा, इतने को तो हमको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, जहां से हम हिसाब को क्वेश्चन देखने मिलेंगे। फिर हम देखेंगे रेशियो के बारे में, जो होगा हमारे पास अनुपात, रेशियो अनुपात। रेशियो के बाद हम पढ़ लेंगे एवरेज, एवरेज या जिसे हम कहेंगे क्या, औसत। एवरेज या औसत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम पढ़ लेंगे मिक्सचर के बारे में, मिक्सचर या मिश्रण। ठीक, और लास्ट एक टॉपिक और पढ़ लेंगे फिर हम, वो होगा डेटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का विश्लेषण। डीआई के बारे में पढ़ लेंगे। क्लियर है? तो इतने टॉपिक को कम से कम हमें कोशिश करना है कि प्रीलिम्स में हम इतने टॉपिक कवर करके चले जाएं। ठीक है, तो इतना भी अगर आप टॉपिक पढ़ लेते हैं तो यहां से पूरे के पूरे आप मैक्सिमम क्वेश्चन आप पूरे डील कर सकते हैं एग्जाम के दिन में। ठीक है, और भी कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे जैसे टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर उसे देखते चलेंगे। चलिए, ऑनलाइन में भी जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं बताएंगे, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो अपना डाउट आप लोग पूछ सकते हैं भाई। चलिए, तो जैसे कि आपने देखा सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या लिखा है बताइए, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के बारे में ही हम डिस्कस चालू करते हैं। नंबर सिस्टम से ही स्टोरी या कहानी की शुरुआत हम करते हैं। ठीक है, अब नाम लिखा हुआ नंबर, तो नंबर के टाइप से ही हमको समझना पड़ेगा कि नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर कितने कितने प्रकार के होते हैं।
टाइप्स ऑफ नंबर, संख्या के प्रकार। ठीक है, संख्या के प्रकार से हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए थोड़ा आप लोग बताएंगे संख्या कौन कौन से प्रकार आप लोग सुने हैं या जानते हैं। हाँ ठीक है। और बताइए आप, कुछ भी ऐसा संख्या याद आ रहा होगा हम लोग जो सुने हो स्कूल में, याद आ रहा हो। हाँ अरे वो नंबर की बात नहीं हुई, वो नंबर तो वो अलग नंबर है, ये नंबर अलग है। ध्यान से देखिए यहाँ पर, देखो सबसे पहले टाइप के नंबर की जब मैं बात करूंगा तो वो होगा हमारे पास प्राकृत संख्या, जिसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, या इसे हम क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या। ठीक है, नेचुरल नंबर उन नंबर्स को कहा जाता है जो पहले से ही प्रकृति में हमारे पास है, प्रकृति में पहले से हमारे पास है। या आप कह सकते हैं कि जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं, काउंटिंग नंबर होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं। जैसे अगर आप लिखें 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, जो भी आप वैल्यू लेंगे, जो भी आप वैल्यू लेंगे, ये क्या होगा हमारे पास? नेचुरल नंबर होगा। क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, डन। उसके बाद अगर हम देखें, यहां पर एक नंबर आपके पास मिसिंग होगा कि जब हमने नंबर को स्टार्ट किया तो कहां से स्टार्ट किया? 1 से स्टार्ट किया और 1 से हम इनफाइनाइट तक चले गए। डन। अब जब हमने इसमें जीरो को इंक्लूड कर लिया, किसको? जीरो को इंक्लूड कर लिया, तो ये नंबर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। और जब नंबर कंप्लीट हो गया तो हमने इसे कहा पूर्ण संख्या या होल नंबर। क्या कहा हमने? पूर्ण संख्या कहा या होल नंबर कहा। डन, पूर्ण संख्या या होल नंबर। डन। किसके आने से कंप्लीट हुआ ये फैमिली? जीरो के आने से। ठीक है, तो अब जो नंबर आप लिखेंगे इसे लिखेंगे विद जीरो, तो 0 1 2 3 एंड इनफाइनाइट तक जब वैल्यू लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास? पूर्ण संख्या या होल नंबर हो जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक, तो शुरुआत में जो प्राकृतिक संख्या थी नेचुरल नंबर, वो कहां से स्टार्ट होगी? 1 से स्टार्ट होगी। और जब आप बोलेंगे पूर्ण संख्या तो उसमें क्या आ जाएगा? जीरो भी आ जाएगा। क्लियर है? इसीलिए जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो ऐसा लिखा होता है मोस्टली कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम बताइए। तब उसका मतलब ये होता है कि आपको जो नंबर का स्टार्ट करना है उसमें जीरो को नहीं लेना है, आपको कहां से लेना है? 1 से स्टार्ट करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है क्या? 1 से स्टार्ट करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए इसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड नंबर में। अब बात आई कि भाई हमारे पास नंबर आ गए, शुरुआत के टाइम में जब नंबर आ गए तो उसके बाद हम जब मार्केट में कैलकुलेशन में जब उतरे, गणनाओं में जब उतरे, तब कुछ चीजें और देखने को मिली। जैसे अगर मैं कहूं आप लोगों के पास 100 रुपए है, ठीक है 100 रुपए है, आप लोगों ने मुझे 10 रुपए दिया, तो आपके पास कितना बचा? 90 रुपए बचा। फिर मैंने आपको 20 रुपए दिया तो आपके पास कितना हो गया? 110 रुपए हो गया। तो जब आपने 100 से 10 रुपए जब मुझे दिया आपने, तो आपने क्या किया? नंबर को कम किया या माइनस किया। और जब नंबर आपने कुछ पैसा लिया तब नंबर को क्या किया? आपने ऐड किया। तो जब प्लस और माइनस की जब बात आने लगी तो यहां पर क्या हो गया कि आपके पास नंबर तो अभी तक क्या थे? पॉजिटिव थे। अब आपको क्या मिलने लगे? नेगेटिव नंबर भी मिलने लगे। और जब नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर की जब बात हुई तो उसे हमने कहा पूर्णांक या इंटीजर। क्या कहा हमने? पूर्णांक या इंटीजर। तो तीसरे टाइप का नंबर जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें? पूर्णांक या इंटीजर। पूर्णांक या इंटीजर। ठीक है, तीसरे टाइप का जो नंबर हमें मिला वो हमें मिला पूर्णांक या इंटीजर। ठीक है, पूर्णांक एंड इंटीजर की बात करेंगे तो इसे आप इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। एक नंबर लाइन होता था स्कूल टाइम में, हम एक नंबर लाइन ऐसा ड्रॉ करते थे और नंबर लाइन में हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर को लिखते थे। ठीक है, यहां पर आप बीच में एक जीरो लिख लेंगे, ये हो जाएगा आपके पास +1 +2 +3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3
एंड सो ऑन। क्लियर है क्या? तो जहां पर आपके पास पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो तीनों चीजें आ जाए वो हमारे पास क्या होंगे? इंटीजर होंगे। गुड मॉर्निंग आकांक्षा। ठीक है, चलिए आकांक्षा आप किस बैच में हैं? इवनिंग में भी आप जुड़ते हैं क्या? बताएंगे यहाँ पर, इवनिंग में भी हैं आप? ठीक है, देखिए यहाँ पर, ठीक है 7:30 को सभी जुड़ जाइए जितने भी ऑनलाइन वाले हैं। ठीक है, 7:30 को जुड़ जाएंगे और 7:30 से आपकी क्लास रहेगी। ठीक है, अच्छा, ठीक ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद रहेगी कि आप अगर शाम को भी अटेंड करें तो आपसे क्वेश्चन सभी बनने चाहिए भी, है ना? चलिए, तो यहां पर हो गया हमारे पास क्या? पूर्ण संख्या। और एक हो गया हमारे पास क्या? पूर्णांक। तीन प्रकार की संख्या होगी। एक हो गई हमारे पास 1 to इनफाइनाइट, हम चले गए तो प्राकृतिक संख्या होगी, नेचुरल नंबर। जीरो को इंक्लूड कर लिए तो कंप्लीट हो गई, तो पूर्ण बोल दिए। और इंटीजर यानी पूर्णांक की जब बात करें तो यहां पर पॉजिटिव निगेटिव सभी चीजें आ गई, तो वो क्या हो गया हमारे पास? पूर्णांक हो गया। क्लियर है? ठीक, चलिए अब एक अगले नंबर की तरफ चलते हैं। अगला नंबर है जिसे हम कहते हैं क्या? अभाज्य संख्या। अगला नंबर है हमारे पास अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसे हम कहते हैं क्या? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। ठीक है, अब प्राइम नंबर किसे कहेंगे उसे समझना। वो नंबर या वो संख्या जो 1 या खुद से या इटसेल्फ से जो डिवाइड हो। क्लियर है? 1 या इटसेल्फ से डिवाइड हो और उसके अलावा किसी से डिवाइड ना हो। 1 या खुद से डिवाइड हो और किसी से डिवाइड ना हो, वो सारे नंबर हमारे पास क्या होंगे? प्राइम नंबर होंगे। जैसे अगर आपने मान लो की बात यहां पर 7 लिखा, क्या लिखा? 7 लिखा। अब 7 की अगर मैं बात करूंगा तो 7 किससे किससे डिवाइड होता है? 7 1 से डिवाइड होगा और किससे डिवाइड होगा बताओ? खुद से, मतलब 7 से डिवाइड होगा। इसके अलावा किसी नंबर से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। तो 7 क्या है? 7 क्या है? प्राइम नंबर है। 7 क्या है? प्राइम नंबर है। वैसे मैंने लिखा 13 लिखा, क्लियर है क्या? क्या लिखा मैंने? 13 लिखा। 13 को मैंने डिवाइड किया किससे? 1 से। किससे? 1 से। और 13 डिवाइड हुआ किससे? 13 से। क्लियर है? इसके अलावा और किसी से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। तो ये क्या है हमारे पास? प्राइम नंबर है। क्लियर है? वैसे मैंने लिख दिया यहां पर 19। बताइए ये किससे किससे डिवाइड होगा? 1 से डिवाइड होगा और 19 से डिवाइड होगा, और किसी से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। तो प्राइम नंबर का क्राइटेरिया ये बोलता है कि इसके दो ही नंबर हो सकते हैं, दो से ना कम होंगे ना दो से ज्यादा। दो से ना कम होंगे ना दो से ज्यादा। और वो दो नंबर कौन कौन से होंगे? एक होगा नंबर 1 और दूसरा नंबर होगा क्या? वो खुद। क्लियर है? इसके अलावा ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता। तो ये सारे नंबर को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं या अभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर है क्या? प्राइम नंबर या भाज्य संख्या हम कहते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां पर कुछ नंबर लिख दूं आपके पास, बताइए इसमें से कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर है? ठीक है, कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर है? पहला 1 प्राइम नंबर नहीं है, याद रखना। 1 प्राइम नंबर नहीं है। सबसे बड़ा गलती यही होता है कि 1 को हम प्राइम नंबर मानते हैं। 1 के लिए यहां पर अगर आप देखोगे तो ये इसके लिए सेकंड वाला नंबर का केस बनता ही नहीं है। 1 1 ही से डिवाइड होता है। इसके लिए सेकंड केस है क्या? और किसी अदर नंबर से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता। तो मैंने बताया दो तो होना ही चाहिए, दो से कम नहीं होना चाहिए, ना दो से ज्यादा होना चाहिए। दो से ज्यादा होगा तब भी वो प्राइम नंबर नहीं होगा, और दो से कम होगा तब भी वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो एकदम याद रखना 1 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अगला बताइए कौन सा नंबर प्राइम नंबर होगा? 2 क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। 3 क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। फिर
5 क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। फिर 7 क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। इसके अलावा और कोई प्राइम नंबर है? नहीं है। ठीक है, 2 3 5 7 हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर है। क्लियर है क्या? ठीक, तो इससे अगर मैं एक निष्कर्ष निकालूं या इसका कंक्लूड करूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि 2 जो है, 2 जो है, इसे हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हम कह सकते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम इसे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हम इसे कह सकते हैं। किसको भाई? 2 को। 2 सबसे छोटी क्या है? अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या के रूप में कौन जाने जाएगी? 2 जाने जाएगी। इसके अलावा आगे आप देखो, ये 3 5 7 या 11 13 कोई भी नंबर जो आएगा वो ऑड नंबर होगा कि इवन नंबर? ऑड नंबर होगा। तो याद रखना, ये 2 जो है, ये जो 2 है, एक मात्र इवन प्राइम नंबर आपको देखने को मिलेगा। एक मात्र, वन इन ओनली यही है। इसके अलावा सब क्या रहेंगे आपके पास? ऑड में ही रहेंगे। क्या रहेंगे? विषम में ही रहेंगे। बट ये 2 जो है एक मात्र क्या है हमारे पास? इवन प्राइम नंबर है, सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या है। डन यहां तक? चलिए अब एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चलिए बताएंगे। चलिए बताएंगे। 1 to 25 तक जब आप काउंट करेंगे तो आपको कितनी अभाज्य संख्याएं मिलती? बताइए। काउंट करेंगे, बताएंगे। हाँ ठीक है, आकांक्षा सही बता रहे हैं, 2 3 5 7। चलिए अब बताएंगे 1 to 25 अगर हम चलते हैं तो कितनी अभाज्य संख्याएं मिलती हैं? ठीक है, 2 3 5 7 क्लियर है। फिर क्या मिला आपको? 11 13 17 19 और 23 क्लियर है। 4 4 8 और 1 9। कितने प्राइम नंबर मिले आपको? 9 प्राइम नंबर मिले। ठीक है, अगला वैसे ही बता दीजिए फिर से मुझे। 1 to 50 बता दीजिए। 1 से 50 में बता दो वैसे ही। 1 से 50 में कितने प्राइम नंबर मिलेंगे? ठीक है, अनु आकांक्षा ठीक बता रहे हैं, 9 प्राइम नंबर होंगे। चलिए अब 1 से 50 में बता दो। 1 to 50 में बता दो भाई। हम्म हम्म ठीक है। चलिए इधर 23 29 37 41 43 47। चलिए पहले आपको 9 मिल गया। 9 के बाद आपको और कौन कौन सा प्राइम नंबर मिल रहा है? तो इसके बाद आपको जब आप बढ़ेंगे 23 के बाद तो 29 आपको मिला होगा, 31 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा? 37, फिर 41 और 43। और कुछ मिलेगा? 47, एक और मिलेगा 47। डन। तो टोटल आपको इधर कितना मिला? 6 और मिल गया। पहले का 9 आपके पास था, 6 हमारे पास और हो गया। टोटल कितना हो गया हमारे पास? 15। टोटल कितना हो गया? 15 हो गया। टोटल प्राइम नंबर यहां पर 15। ठीक है, चलिए एक लास्ट और बता दीजिए। 1 to 100, 1 से 100, 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है? हाँ 15 प्राइम नंबर होंगे। 16 नहीं होगा, ध्यान से देखेंगे। 15 प्राइम नंबर होंगे।
ठीक है, कितना हुआ? 36 चला गया। चलो देखते हैं, देखिए ध्यान से। 50 के बाद पहला प्राइम नंबर आपको मिलेगा 53, ठीक है। उसके बाद 59, ठीक है। उसके बाद 61, फिर 67, फिर आपको मिलेगा 71, फिर आपको मिलेगा 73, फिर मिलेगा 79, क्लियर है क्या? उसके बाद आपको मिलेगा 83, ठीक है। उसके बाद 89, क्लियर है। और फिर मिलेगा आपको 97, ठीक है। इतना ही मे बी आपको प्राइम नंबर मिलेगा, कोई नंबर छूटते रहे, हाँ इतना ही मिलेगा। टोटल 10 और मिलेंगे, टोटल 10। बीच में कोई भी नंबर आप लिए होगे तो उसमें कुछ ना कुछ एरर होगा, चेक कर लो। 87 को लिए होगे तो 87 डिवाइड हो जाता है, 57 लिए होगे 57 भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 91 7 से डिवाइड हो जाएगा, देखिए उसको 13 के टेबल में आता है ना, 13 7 से 91, ठीक है। तो 91 डिवाइड हो जाता है। क्लियर है यहां तक? तो टोटल कितने प्राइम नंबर मिल गया यहाँ पर? 1 to 100 में जाएंगे तो पहले का 15 और अभी का 10 और मिला लिए तो टोटल कितना हो गया? 25 हो गया। टोटल कितना हो गया? 25। क्लियर है? चलिए, अब आपको मान लो की बात, एग्जाम में कोई भी नंबर ऐसा दे दिया गया, जैसे कि मैंने लिख दिया यहां पर 367 लिख दिया मैंने, ठीक है। और मैं आपको पूछूंगा कि बताइए प्राइम नंबर है कि नहीं, ठीक है। प्राइम नंबर है कि नहीं। अब प्राइम नंबर है कि नहीं उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, कहीं ना कहीं नंबर से डिवाइड करना चालू करते हैं और पता लगाने का प्रयास करते हैं। बट कौन कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे ये अभी हमको नहीं पता है, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा कहां तक डिवाइड कर पाओगे? जहां तक का टेबल याद होगा, 20 तक याद है, 20 तक डिवाइड करोगे, ठीक है। तो आपको एक लिमिट पता लगाने के लिए कि कहां तक हम डिवाइड करके चेक करेंगे, उसके लिए एक छोटा सा तरीका है प्राइम नंबर को जांचने का। प्राइम नंबर को जब भी आपको पता लगाना होगा वो प्राइम नंबर है कि नहीं, उसके लिए हमको क्या करना होता है, इससे छोटा एक परफेक्ट स्क्वायर हमें पता लगाना होता है जो 3 6 7 के नजदीक हो, ठीक है। स्क्वायर हमें पता लगाना होगा। जैसे अगर हम देखें तो हमारे पास 19 का जो स्क्वायर होता है, क्लियर है क्या? 19 का स्क्वायर अगर हम देखें तो 19 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है? 361 होता है, क्लियर है? ठीक, 19 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास? 361 होता है। तो आपके पास एक नंबर आया क्या? 19, ये 19 का स्क्वायर है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, जब 367 को जब डिवाइड करेंगे तो आप कौन कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे, ध्यान देना। 19 और 19 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर होंगे, जैसे 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, इसके अलावा 11 है, 13 है, और ये 17 और 19, ये सारे नंबर से आप क्या करके देखेंगे? 367 को डिवाइड करके देखेंगे। अगर किसी भी नंबर से ये अगर डिवाइड हो गया, किसी भी नंबर से अगर डिवाइड हो गया, इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब वो प्राइम नंबर है। जैसे, ठीक है, आपने मान लो लिया यहां पर 2 से डिवाइड होगा क्या बताओ? नहीं होगा। 3 से डिवाइड करके देखो, 3 से डिवाइड होगा क्या? 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 5 से तो वैसे भी डिवाइड नहीं होगा। 7 से डिवाइड होगा क्या? चेक करो, 7 से डिवाइड नहीं होगा। 11 से डिवाइड करके देखो, 11 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 13 से डिवाइड होगा? 13 से डिवाइड होगा? 13 2 26, 10 बचा 107, नहीं होगा। क्लियर है? इसके बाद बताओ 17 से डिवाइड होगा? 17 2 34, 2 27, इससे भी डिवाइड नहीं होगा। और 19 से डिवाइड करके देख लो लास्ट, अगर इससे भी डिवाइड नहीं होता, वो क्या है? प्राइम नंबर है।
क्लियर है क्या? तो ये 19 से भी डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या आपके पास लिखी हुई है, ये संख्या हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है, तो किसी भी नंबर को अगर आपको जांचना होगा कि प्राइम नंबर है कि नहीं, तो आपको क्या करना है? उस नंबर के पहले का एक स्क्वायर लेना है और स्क्वायर से जो आपका नंबर बना, जैसे ये बना, इसके छोटा स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर ये है, तो जिस नंबर का स्क्वायर होगा उससे सारे छोटे प्राइम नंबर से आपको डिवाइड करके उसे चेक कर लेना है। क्लियर है क्या? और डिवाइड हो गया तो ठीक है, और किसी से डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि ये केवल 1 और किससे डिवाइड होता है? 367 से डिवाइड होता है, और किसी से डिवाइड नहीं होगा। हो गया यहां तक? चलिए, अब ये बात होगी किसके बारे में चर्चा होगी? आपके पास प्राइम नंबर के बारे में। ठीक है, अब अगले टाइप के नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और नेक्स्ट टाइप का नंबर आपको मिलेगा जिसे हम कहते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर या परिमेय संख्या। अगले टाइप का संख्या आपको मिलेगा जिसे हम जानते हैं परिमेय संख्या के नाम से। रैशनल नंबर या परिमेय संख्या। ठीक है, वैसे ही दूसरे टाइप का नंबर होगा हमारे पास इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर या इसे हम कहेंगे क्या? अपरिमेय संख्या। इरैशनल नंबर या अपरिमेय संख्या के नाम से हम जानेंगे। ठीक है, चलिए पहले समझते हैं परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, वे सारी संख्याएं, ध्यान रखना, वे सारी संख्याएं जिसे आप P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। वे सारी संख्याएं जिसे आप P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और जिसमें Q जो है नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी डिनोमिनेटर यानी जो आपके पास हर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, वो सारी संख्याएं क्या होंगी? हमारे पास रैशनल नंबर होंगी। क्लियर है क्या? मैंने क्या कहा? वो सारी संख्याएं जो P बाई क्यू के फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, वो सारी संख्याएं क्या होंगी? हमारे पास परिमेय संख्या होंगी। क्या होंगी? परिमेय संख्या होंगी। क्लियर है? अब जिन संख्याओं को आप P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, जिन संख्याओं को आप P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो सारी संख्याएं क्या होगी? हमारे पास इरैशनल नंबर होगा या अपरिमेय संख्या होगी। तो परिमेय संख्या क्या होगी? P बाई क्यू वाली। और इरैशनल किसको बोल रहे हैं हम लोग? जो P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होगा। डन। देखते हैं कुछ उदाहरण इसके। जैसे मैंने आपको दे दिया 2/3, बताइए ये क्या है? 2/3 रैशनल की इरैशनल? क्या होगा? ये रैशनल नंबर होगा। ये क्या हो जाएगा? हमारे पास परिमेय संख्या होगी। 2/3 क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। चलिए
बताएंगे 0.25 क्या होगा? हाँ देखिए 0.25 को आप 25 बाई क्या लिख सकते हो? 100 लिख सकते हो। और 25 बाई 100 अगर लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा? ये रैशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो मैंने क्या कहा, किसी भी नंबर को अगर आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, पी बटा क्यू अगर लिख रहे हो तो इसका मतलब वो क्या होगा? हमारे पास रैशनल नंबर होगा। क्या होगा भाई? रैशनल नंबर होगा। हाँ ठीक बता रहे हैं अनु, रैशनल नंबर होगा। अगला बताइए भाई, 7 क्या है? 7 रैशनल की इरेशनल? 7 क्या है? 7 हमारे पास रैशनल नंबर होगा क्योंकि हम इसे 7/1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 7/1। इसलिए क्या होगा? ये रैशनल नंबर होगा। अगला बताइए, √36 ये क्या है बताइए? वर्गमूल 36। वर्गमूल 36 क्या है? चलिए ऑनलाइन वाले बताते चलेंगे। वर्गमूल 36 क्या है बताइए? वर्गमूल 36 को आप ऐसा लिख सकते हो क्या? 6। और 6 लिख सकते हो तो उसको 6/1 लिख सकते हो। और 6/1 लिख सकते हो तो वर्गमूल 36 क्या होगा? रैशनल होगा। क्या होगा भाई? ये रैशनल नंबर होगा। ये होगा आपके पास रैशनल नंबर। क्लियर है क्या? तो वर्गमूल 36 क्या है हमारे पास? रैशनल नंबर है। अगला देखिए, √47 बताइए ये क्या होगा? रैशनल की इरेशनल? √47 क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। याद रखना, ये कोई पूर्ण वर्ग या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और इसकी जो वैल्यू आएगी ये कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं आएगी जिसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओगे। क्लियर है क्या? इसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हो जाएगा √47 इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा, जिसे हम अपरिमेय संख्या के नाम से जानेंगे। इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या के नाम से जानेंगे। डन। चलिए अगला बताएंगे वैसे ही। पाई क्या है? पाई? पाई रैशनल है कि इरेशनल? पाई जो है रैशनल है कि इरेशनल है? ठीक है, याद रखना पाई जो है एकदम रट्टा मार लेना। ठीक है, पाई जो है आपके पास इरेशनल नंबर है। क्लियर है क्या? पाई जो है इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब बोलोगे अपरिमेय संख्या कैसे है? तो ध्यान रखना, जो आप पाई का मान लेते हो, पाई का मान लेते हो क्या? 22/7 या 3.14, ये आप लगभग में लेते हो सॉल्व करने के लिए। बट ये पाई का कोई एग्जैक्ट मान नहीं है। पाई का एग्जैक्ट मान नहीं है। पाई की वैल्यू जो है आज तक डिफाइन नहीं की जा सकी है, आज तक पता नहीं लगाया जा सका है। ठीक है, इसकी वैल्यू ऐसे रहती है 3.14 है ना, तो 147932586 ऐसा। ये क्या है? कंटिन्यू कंटिन्यू क्या है? बढ़ता चला गया है और कहीं पर भी ये समाप्त नहीं हुआ है।
और एंड अगर नहीं हुआ तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाओगे क्या? है ना? अगर आपके पास पॉइंट के बाद 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर भी होते तो आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाते, बट इसका तो कोई लिमिट ही नहीं है, तो लिमिट नहीं तो उसको लिख पाएंगे क्या? नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए याद रखना, पाई जो है जिसकी कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं है, इसलिए इस पाई को इरेशनल नंबर की कैटेगरी में रखा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। पाई क्या है हमारे पास? इरेशनल नंबर है। ठीक है, डन यहां तक? चलिए देखिए, ये बताइए ये क्या है? इसको हमने लिख दिया ऐसा। ये क्या है बताइए? रैशनल की इरेशनल? ये संख्या क्या है? इरेशनल नंबर। बट बता देना चाहूं, ये संख्या जो है, ये संख्या जो है इसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसको? 0.3333 जो रिपीट हो रहा है, इसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाएगा तो क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। तो देखिए p बाई क्यू के फॉर्म में हम इसे कैसे लिखते हैं, तरीका क्या है पहले समझ लेना, ठीक है? उसके बाद आपको आगे अभी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये संख्या दी हुई है 0.33333 रिपीटेशन में। क्लियर है क्या? कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है इसमें? 3 रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, जो नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार बार लिखने से बचने के लिए ऊपर लगा देते हैं क्या? बार। क्या लगा देते हैं? बार। तो ये क्या हो गया? 0.3 बार हो गया। इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 1 दे दो। क्या दे दो? इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? फिर हम क्या करते हैं, दोनों तरफ बोथ साइड हम 10 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसका मल्टीप्लाई? 10 का मल्टीप्लाई। 10 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा हमारे पास? 10x हो जाएगा। और ये कितना होगा देखिए ध्यान से, अगर इसमें अगर आप 10 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक 3 इधर आ जाएगा पॉइंट के, एक ये वाला 3 किधर आ जाएगा? पॉइंट से इधर आ जाएगा, और बाकी 3 तो अभी भी पीछे है। तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? 3.3 बार। ठीक है, एक ही 3 तो 10 के कारण इधर आया, तो 3.3 बार हो गया। तो ये हो गया हमारे पास क्या? इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट काम देखिए, जब मैं इक्वेशन नंबर 2 में अगर 1 को माइनस कर दूं, 2 में 1 को माइनस करूंगा तो 2 में 1 माइनस होगा तो क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड में 10x माइनस एक्स हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या होगा हमारे पास? 3.3 बार माइनस क्या होगा? 0.3 बार हो जाएगा। होगा नहीं होगा? ठीक है, अब ये 0.3 बार क्या होगा? कैंसल, और ये क्या मिल जाएगा आपको? 3 मिल जाएगा। और 10x माइनस एक्स क्या मिल जाएगा आपको? तो x बराबर क्या होगा हमारे पास? 3/9 या 1/3। आया समझ में? ठीक है, अब मैंने कहा था कि भाई जो ये नंबर है p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, वो कन्वर्ट हो गया। आया समझ में कैसे होगा? ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे इसे? रैशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, नोट कर लो इसको। चलिए अब देखिए,
अब अगर आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आए जिसमें आपको ऐसा ही कन्वर्ट करने को दिया जाए, जैसे 0.5 बार दे देगा, 0.36 यानी कि ये दोनों रिपीट हो रहा है तो 36 के ऊपर बार दे दिया, 0.123 के ऊपर बार लगा दिया, 0.213 के ऊपर या 2134 के ऊपर बार लगा दिया, या 0.78951 के ऊपर ऐसा बार लगा दिया। और आपको पूछेगा कि बताइए इसका P बाई Q का फॉर्मेट क्या होगा, इसका P बाई Q का फॉर्मेट क्या होगा, ये क्वेश्चन आएगा आपसे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसको, बस आप देखिए कैसे आएगा आंसर। बताइए पहले वाले में कितना नंबर रिपीट हो रहा है, एक नंबर, एक नंबर के ऊपर बार है, मतलब जिसके ऊपर बार है उतना नंबर रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहला काम आप क्या कर लेना, जो नंबर दिया गया उसको लिख लो। तो कौन सा नंबर है आपके पास, 5, और जितने नंबर के ऊपर बार है उतना क्या लिख लो, 9 लिख लो, तो आंसर हो जाएगा 5/9। ठीक है, अगला देखो, अगले में कितने के ऊपर बार है, 36 के ऊपर, तो लिखेंगे 36 और बाय क्या लिख देंगे, दो नंबर के ऊपर बार है तो क्या लिख देंगे, 999 लिख देंगे, तो आंसर क्या होगा 36/99। अगला बताओ वैसे क्या होगा, 123 बाय क्या होगा, 999 हो जाएगा। अगला बताओ ऐसी क्या होगा, 2134 बाय क्या होगा, 999 हो जाएगा। वैसे लास्ट बताओ इसमें क्या होगा, 78951 बाय क्या होगा, 999, और ये 2 बार 9 और। ठीक है, ये हो गया आंसर। जितना बार रहेगा उतना 9 रहेगा, इतना याद रखना, जितना बार रहेगा उतना 9 रहेगा। ठीक है, आकांक्षा सही बता रहे हैं। ऑनलाइन वाले बताते चलेंगे, इतनी चीजें सभी को समझ में आई है कि नहीं आई है। कहीं पर भी अगर आपका डाउट है तो आप लोग भी अपना डाउट पूछ सकते हैं भाई, है ना। हो गया यहां तक। अब देखिए, अब इसमें थोड़ा सा जब चेंज कर देगा, बदलाव ला देगा, तब क्या करना है आपको। मान लो कि बात ये लिख दिया ऐसा, 0.35 के ऊपर बार ऐसा लिख दिया आपके पास, या उसने लिख दिया 0.789 के ऊपर बार ऐसा उसने लिख दिया, या उसने लिख दिया 0.123, तो 3 के ऊपर केवल बार लगा दिया उसने, है ना। क्वेश्चन कैसे भी चेंज हो सकते हैं। बार देखो एक के नंबर पर, कभी दो नंबर के ऊपर, कैसे भी लगा सकता है। 0.7893 इसके ऊपर बार लगा दिया उसने। ठीक है, तब हम क्या करेंगे उससे ध्यान से देखिए। ठीक, अब पूरे नंबर के ऊपर बार नहीं लगा, तो पहले पूरे नंबर के ऊपर बार था तो जैसा नंबर लिखा रहता था लिखते थे, और उतना 9 हम लिख देते थे, उसके अलावा हम कुछ नहीं करते थे। क्लियर है। बट अब आपके पास क्या क्या है, यहां पर कुछ कुछ नंबर के ऊपर ही बार लगे हुए हैं। ठीक है, आपको अभी कॉन्सेप्ट इतना क्लियर है कि सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, जो नंबर दिया है उसको लिख लेते हैं, इतना काम तो कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये काम तो हमें करना आता है। ठीक, और जितने नंबर के ऊपर बार होता है उतना क्या लिख लेते हैं हम लोग, 9 लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर 0.35 में किसके ऊपर बार है, 5 के ऊपर बार है, तो हमने क्या लिख लिया, एक बार 9 लिख लिया। अब कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है, कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है, एक नंबर के ऊपर, तो जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है उतना क्या लगा दोगे, यहां पे 0 लगा दोगे। क्या लगा दोगे, 0। क्लियर है। इसके अलावा जो इस बार में नहीं है वो नंबर कौन सा है, जो इस बार में नहीं है वो नंबर कौन सा है, 3, तो उसको क्या कर देंगे हम, बाहर कर देंगे। क्या कर देंगे, उसे बाहर कर देंगे। तो जो बार में नहीं है उसको क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा क्या, 32/90। आया क्या समझ में।
ठीक है, जो बार में नहीं है उसको बाहर कर देंगे। बस इस पॉइंट को बिल्कुल आपको ध्यान से रखना है, जो बार में नहीं है उसे बाहर कर देना है। क्लियर है? ऐसे इसको भी एक बार देख लो, फिर आगे सॉल्व करना। इसमें बताइए पहले क्या लिखेंगे, 7 8 9 को लिख लेंगे। ठीक है, कितने नंबर के ऊपर बार है, 2 नंबर के ऊपर, तो क्या लिखेंगे डबल लाइन। कितने के ऊपर बार नहीं है, 1 नंबर के ऊपर, तो क्या लिख देंगे, एक 0 लिख देंगे। इसके बाद क्या लगाएंगे माइनस, और बार में कौन नहीं है, 7 नहीं है, तो उसको क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो 7 8 9 में 7 बाहर हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको 780, नहीं 782 मिल जाएगा, 782, और नीचे क्या लिखेंगे डबल लाइन 0 लिख देंगे। आया समझ में? 782/990। बाकी ये दोनों सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है। ऑनलाइन वाले भी आंसर करते चलेंगे, सभी जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी को आंसर करना है। क्या आंसर आ रहा बताएंगे। ठीक है, आकांक्षा सही बता रहे हैं, 7886990। चलिए आगे सभी का आंसर। चलिए देखिए यहां पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 123। ठीक है, क्या लिखेंगे 123 माइनस क्या होगा, बाहर कौन जाएगा, जो बार में नहीं है उसको बाहर कर दो। नीचे क्या आ जाएगा, एक बार 9 और 2 बार 0 आ जाएगा, क्योंकि एक ही के ऊपर बार लगा हुआ है। 123 में 12 को माइनस कर देंगे, 3 में 2 गया, 1 हो गया, 2 में 1 गया, 1 हो गया, और 1 1 ये आ गया। तो 111/900, 111/900 आंसर आ जाएगा। अगले वाले को देख लो भाई, नेक्स्ट वाला नंबर होगा हमारे पास 7893 माइनस क्या करेंगे हम लोग 7 कर देंगे। क्लियर है क्या, 7 कर देंगे। नीचे बात करेंगे कितने नंबर के ऊपर बार है, 3 नंबर के ऊपर बार, और एक क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। क्लियर है क्या, तो 7893 माइनस 7 करेंगे, कितना मिल जाएगा आपको 7886 मिल जाएगा। 7886 बाय क्या हो जाएगा हमारे पास 999 हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, चलिए अब समझ में आया। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा आपके सामने तो आपको कैसे डील करना है। और याद रखना इस टाइप के जो रिपीटेशन वाले नंबर लगते तो हैं ये क्या इरेशनल, बट होते हैं कि क्या ये रैशनल, क्योंकि हमने इसे क्या कर दिया पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अगर जो संख्या पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी तो सारे इरेशनल होंगे, बट अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे रैशनल नंबर हो जाएंगे। इसमें बताइए कोई दिक्कत कोई समस्या, ऑनलाइन वाले बताएंगे यहां तक किसी को दिक्कत कोई समस्या। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब ये तो हो गई कुछ नंबर्स के बारे में चर्चा। ठीक है, अब अगला पॉइंट कुछ समझना। ठीक, अब आज तो आपकी एक पहली क्लास थी मैथमेटिक्स की।
ठीक है। तो ज्यादा बहुत ज्यादा आपको ओवरडोज नहीं किया जा रहा है, बट आपको आज से अगर मान लो कि बात मैथमेटिक्स को आपको अपना स्ट्रांग करना है, ठीक है, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि भाई आप है ना सीजीपीएससी तो दे ही रहे, बट कुछ अदर एग्जाम भी आप फेस करेंगे। क्लियर है क्या? अन्य परीक्षाओं को भी आप क्या करेंगे, देंगे। डन। जहां पर कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स का एक रोल रहेगा, ठीक। तो उस हिसाब से भी आपको क्या है, अपना मैथमेटिक्स थोड़ा सा स्ट्रांग करके रखना है। तो स्ट्रांग कैसे कर सकते हैं? तो याद रखना, सबसे पहला पॉइंट कि आप आज से कम अपने पहले कॉपी में या फ्रंट पेज में 1 से 30 तक का टेबल आप रख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करेंगे, ठीक है, बेसिक तरीके से कभी आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो आपको समझ में आएगा कि जब भी हम अटकेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो वो मामला होगा क्या, कैलकुलेशन का ही मामला होगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन बनाने की सारे टेक्निक आपको पता होगी, विधि पता होगी, कैसे बनाते प्रोसेस पता होगा, बट जब कैलकुलेशन की बात आएगी तो इसी कैलकुलेशन में आप पीछे हो जाओगे, ठीक है। जैसे एग्जाम में आप जा रहे हो तो एग्जाम में मान लो बात किसी क्वेश्चन में एक पहला क्वेश्चन आपने बनाया, तो बनाने में मान लो की बात आपको 2 मिनट लगा और किसी दूसरे व्यक्ति को आधा मिनट लगा, आधे मिनट में उसने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो मैं यहां पर ये नहीं बोल रहा हूं कि आपसे क्वेश्चन नहीं बना, आप क्वेश्चन बना लोगे, प्रश्न बना लोगे, डील कर लोगे, बट बात कब आ जाएगी कंपटीशन में कि कंपटीशन में किसने समय कम लिया, तो हमें क्या है, समय भी बचाने आना चाहिए। तो समय आपको ज्यादा क्यों लगता है? क्योंकि आपका कहीं ना कहीं ये कैलकुलेशन खराब है। अगर आप लोगों से भी टेबल के बारे में पूछूं तो आप ज्यादा से ज्यादा 10, 11, 15, 20 ऐसे कुछ एक आध नंबर के बारे में टेबल बता पाओगे, पूरा का पूरा टेबल आपको अभी भी याद नहीं होगा। तो टेबल या पहाड़ा जो होता है आपका बेसिक होता है, एकदम बेसिक चीजें हैं जो आपके कैलकुलेशन को सही करती हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये टेबल को एटलीस्ट याद कर लेना, 1 से 30 तक का टेबल, ठीक है। उसके बाद अब अगला काम ये कर लेना कि आपको याद करना पड़ेगा, स्क्वायर याद करना पड़ेगा। जैसे अभी अपन सॉल्व कर रहे थे प्राइम नंबर के बारे में, ठीक है, प्राइम नंबर के बारे में बात कर रहे थे, तो प्राइम नंबर की जब चर्चा हुई तो आपको स्क्वायर की जरूरत पड़ी, और स्क्वायर याद ना होने के कारण आप डायरेक्ट वहां पर नहीं बता पाए। तो हमें याद होना चाहिए क्या, 1 से 30 तक का क्या याद होना चाहिए, स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है। 1 से 30 तक का स्क्वायर, जैसे मैं आपको बता देता हूं 1 से 30 तक का स्क्वायर यहीं पर एक बार आपको लिखवा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान रहे, ठीक है। और आपके कॉपी में भी रहना जरूरी है। टेबल को तो आप लिख ही लेंगे, बट स्क्वायर आपको अभी लिख लेना है। जैसे कि अगर आप 1 का स्क्वायर देखेंगे कितना होगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 4, वैसे ही देखेंगे 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 9 होता है, ठीक है। 4 का स्क्वायर लिखेंगे तो हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर लिखेंगे तो 25, 6 का स्क्वायर होगा 36, 7 का स्क्वायर लिखेंगे तो 49, 8 का स्क्वायर लिखेंगे 64, 9 का स्क्वायर लिखेंगे तो 81 हो जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक। वैसे ही 10 के बाद आप बढ़ेंगे तो 11 का लिखेंगे तो 11 का स्क्वायर 121, 12 के स्क्वायर लिखेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 144, फिर लिखेंगे 13 का स्क्वायर तो 169, 14 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 हो गया हमारे पास 289, 18 हो जाएगा 324 और 19 का लिख लेंगे 361। क्लियर है क्या? ये हो गया हमारे पास 20 तक का। उसके बाद 21 तक का भी और याद करना है आपको। 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का याद रखेंगे 676, 27 का 729, 28 का 784 और 29 का स्क्वायर 841। ठीक है। यहां पर अगर नंबर को देखेंगे तो कुछ एक चीजें नजर आएंगे आपको। यहां से यहां अगर इस नंबर की तरफ आते हैं
इस नंबर की तरफ आते हैं, यहां पर आपको दिखेगा 100 का डिफरेंस दिखेगा। यहां से यहां आप आओगे तो आपको यहां पर 200 का अंतर नजर आएगा। यहां से यहां देखो आप, आपको 300 का अंतर नजर आएगा। और लास्ट ऐसा अगर आप चले जाओगे इसमें, तो ये आपको 400 के अंतर में दिखेगा। ठीक है, तो एक तरफ का अगर याद हो जाता है तो सेकंड भी आपको याद हो जाएगा। तो स्क्वायर भी आपको क्या है ऐसा याद कर लेना है, नोट कर लेंगे। हो गया यहां तक? चल, अगला आपको याद रखना है क्यूब के बारे में, जिसको हम घन कहते हैं। इसको कम से कम 1 से 10 भी याद करते हैं तो काफी है। ठीक है, 1 से 10 तक का क्यूब भी याद कर लेना। 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है आपके पास 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होगा 64, 5 का क्यूब हो जाएगा 125, 6 का क्यूब होगा 216, 7 का क्यूब होगा 343, 7 का क्यूब हो जाएगा 343, 8 का क्यूब हो जाएगा 512, 9 का क्यूब हो जाएगा 729, और ये हो जाएगा आपके पास 1000। इसको भी याद कर लेंगे। हो गया? चलिए, तो आज की क्लास में आप लोगों ने क्या क्या देखा? पहले तो मैंने नंबर के बारे में आपको बताया, उस बात को ध्यान रखेंगे। नंबर के बारे में कौन कौन से इंपॉर्टेंट नंबर के बारे में डिस्कस करें हम लोग। कुछ और भी नंबर्स होते हैं बट आपको वो एग्जाम में उतने नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया आपको नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर क्या होता है आपके पास? 1 टू इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। उसके बाद हमने देखा क्या? होल नंबर। ठीक है, होल नंबर में जीरो इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा क्या? इंटीजर। इंटीजर में क्या होगा आपके पास? प्लस और माइनस दोनों मिल जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। फिर मैंने आपको बताया क्या? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होगा हमारे पास? जो 1 और खुद से डिवाइड हो जाए। उसके बाद हमने दो टाइप के नंबर और देखे, वो क्या थे हमारे पास? रैशनल और इरेशनल। रैशनल किसे बोलेंगे? जब हम पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सके, और जब हम पी बाई क्यू के फॉर्मेट में ना लिख सके। तो अगर लिख लोगे तो ये रैशनल हो जाएगा, और ना लिखोगे तो इरेशनल हो जाएगा। डन? ठीक है, इतने पॉइंट को ध्यान रखना और एक बार रिवीजन करके आना। कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, इसको आप लोग सॉल्व करके देखिएगा घर में, और उसका आंसर कल मुझे बताएंगे। ठीक है, ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क रहेगा। ठीक है,
चलिए, ऑनलाइन वाले बताएंगे यहाँ तक की चीजें। आज की क्लास आपको समझ में आई कि नहीं आई? कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप लोग भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। थोड़ा सा 2 मिनट का समय आप लोगों को भी दिया जा रहा है। कोई भी अगर डाउट है तो अपना आप लोग डाउट क्लियर कर लीजिए, ठीक है? बताइए भाई, ऑनलाइन वाले बताएंगे यहाँ पर। आज की क्लास समझ में आई? कहीं पर भी कोई समस्या होगी तो बिल्कुल आप लोग अपना डाउट डायरेक्ट पूछ सकते हैं भाई, है ना? और क्योंकि टारगेट बैच है तो टारगेट के हिसाब से आप बिल्कुल तैयारी आज से ही स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल भी समय व्यर्थ न करेंगे। आज ही से जितनी भी चीजें आप पढ़ रहे हैं वहीं से आप रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? वहीं से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और आगे की चीजों को डील करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? चलिए, बाकी चीजों नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज की क्लास में जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक यू।